Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to solve exercise number 3 from the lesson The Ant and the Grasshopper. So, let's get started. Question number 3, vocabulary. On page 29. तो आइए हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं और ए देखते हैं. यूज द फॉलोइंग expressions in your sentences so as to bring out their meanings. ये कह रहे हैं कि आने वाले ताबीरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, उनके माने को निकालने के लिए, वाज़ेह करने के लिए. तो आइए हम देखते हैं. हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वह कॉकटेल. कॉकटेल के माने होते हैं अल्कोहलिक शराब, यानी एक ऐसी शरब हो, ऐसा मशरूब हो जो शराब से बनाया गया हो. तो यानी कॉकटेल एक शराब की किस्म में से है. ओके, तो आप इसको अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. रिच पीपल ड्रिंक कॉकटेल एवरी डे एट नाइट. मालदार लोग डेली कॉकटेल पीते हैं. ओके, ये हो गया हमारा कॉकटेल. तो कॉकटेल मीन्स होता है शराब, शराब की एक किस्म. ओके, अब दूसरा वर्ड हम देखते हैं जो कि है फिलंटर. फिलंटर के माने होते हैं इश्कबाजी करना. ओके, इश्कबाजी करने को हम क्या कहते हैं? फिलंटर. ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है फिलंटर्ड. तो आइए अब हम इस वर्ड को अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फिलंटरिंग. वो इश्कबाजी करने का बहुत शौकीन है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ फिलंटरिंग. वो इश्कबाजी करने का बहुत ही शौकीन है. तो ये हो गया हमारा. अब आइए हम तीसरा वर्ड देखते हैं और इसके माने को अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. टू रिंग हर्ट. टू रिंग हर्ट मीन्स दिल को मोड़ देना, मरोड़ देना, यानी मतलब दिल के अंदर तकलीफ होना. तो आप इसको अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. द सैड स्टोरी रंग माई हार्ट. एक गम वाली कहानी ने मेरे दिल को मरोड़ दिया, तकलीफ पहुंचाया. तो यानी रिंग का जो सेकंड फॉर्म है वो है रंग. ओके, आगे चलते हैं और आगे वाले वर्ड का मीनिंग और इसका इस्तेमाल जानते हैं. गिव अप. गिव अप के माने होते हैं छोड़ देना. लीव के माने में. तो आप कह सकते हो कि मैं अपने इस नौकरी को छोड़ दूंगा. आई विल गिव अप माई दिस जॉब. I will give up this job. ओके, तो ये हो गया हमारा गिव अप का माना और इसका अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल. अब हम देखते हैं लास्ट वर्ड इस बाब में, मेकअप. मेकअप के वैसे तो कई सारे माने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेकअप का माना है वो है गढ़ना, गढ़ना. ओके, तो आइए हम इसको अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. कहानियां गढ़ना उसका पेशा है. टू मेक अप अ स्टोरी इज हिज हैबिट. और टू मेक अप अ स्टोरी इज हिज प्रोफेशन. ओके, यानी मतलब कहानियों को गढ़ना
बनाना उसका पेशा है या उसका काम है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने सेंटेंस के अंदर। तो ये रहा हमारा वोकैबुलरी ए। अब आइए हम देखते हैं वोकैबुलरी बी। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आने वाले जो वर्ड्स हैं उनके हमें मुतरादिफ देना है। उनके हमें ज़िद देना है। ज़िद यानी एक ऐसा वर्ड लेके आना है जो उसके बरअक्स माने पर दलालत करे। अपोजिट लाना है इसका। ओके, एंटोनिम्स माने क्या होता है? अपोजिट्स। तो आइए हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं, यूजुअल। यूजुअल माने होता है हस्बे मामूल। हस्बे मामूल। इसका जो अपोजिट है वो क्या है? अनयूजुअल। अनयूजुअल आप लिख सकते हो, अनयूजुअल। ओके, आगे वाला वर्ड देखते हैं, रेगुलर। रेगुलर मीन्स होता है पाबंदी। ओके, ही इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट। वो एक पाबंद स्कूल है, वो एक पाबंद तालिब इल्म है। तो यहाँ पे यानी रेगुलर के माने होते हैं पाबंद, निज़ामी। और इसका जो अपोजिट है, इसका जो एंटोनियम है वो है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर आप यहाँ पर इर लगा देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा IR। और यूजुअल में आप अन लगा दोगे तो उसका अपोजिट बन जाएगा। तीसरा वर्ड है हमारा लीजरली। लीजरली। लीजरली मीन्स होता है आराम से, आहिस्ता से। लीजरली। ओके, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या आ जाएगा? हरिडली। क्या आ जाएगा? हरिडली। हरिडली। तो आप हरिडली इसके एंटोनियम के तौर पे लिख सकते हो। रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स होता है इनाम देना। और इसका जो अपोजिट वर्ड है, इसका जो एंटोनियम है, इसका जो जिद है वो है पनिश। पनिश। ओके, इसके माने होते हैं सजा देना। रिवॉर्ड के माने होते हैं इनाम देना और इसका अपोजिट सजा देना। तो उसके लिए जो वर्ड लाएंगे आप क्या लाओगे? पनिश। ओके, अगला वर्ड देखते हैं, शार्प। शार्प के माने होते हैं तेज। ओके, अब ये शार्प का उल्टा वर्ड कौन लाएंगे? उल्टा इसका जो एंटोनियम है, इसका जो अपोजिट है वो है यानी ब्लंट। क्या? ब्लंट। BLUNT। ब्लंट माने जो तेज ना हो, जो मुर्दार हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्लंट कहते हैं। अगला वर्ड हम देखते हैं इल्लीगल। इल्लीगल मीन्स होता है गैर कानूनी। इसका जो एंटोनियम है, इसका जो अपोजिट वर्ड है, इसका जो जिद है वो है लीगल। लीगल। इल को हटा दीजिए, आप क्या कह दें? लीगल मीन्स कानूनी। ओके, अगला वर्ड देखते हैं अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट के माने होते हैं बदकिस्मत। ओके, इसका जो एंटोनियम है, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो आएगा फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट यानी किस्मत वाला। ओके, अगला वर्ड देखते हैं यानी परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है मुकम्मल, कामिल। ओके, इसका जो अपोजिट है, इसका जो एंटोनियम है वो है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। इम लगा दीजिए, IM। इम्परफेक्ट इसके माने हो जाएगा नाकिस, ना मुकम्मल। आखिरी वर्ड है हमारा इस बाब में डीप। डीप के माने होता है यानी मतलब होता है, इसके माने होता है मतलब गहरा। डीप मीन्स गहरा। इसका जो एंटोनियम है, इसका जो अपोजिट है, इसका जो जिद है वो है शालो।
शालो, ओके, क्या है शालो, SHALLO, शालो। शालो मीन्स जो गहरा ना हो, जो हम अपने भाषा में, अपने मतलब देहाती ज़ुबान में उसे हम क्या कहते हैं, छीछिल। ओके, कहते ना कि मतलब ये जो गड्ढा है, ये जो तालाब है, छीछिल है। तो अगर वो डीप है, मतलब वो गहरा है, तो आप क्या कहोगे कि वो डीप है। अगर छीछिल है तो कहोगे शालो। तो ये रहा हमारा एंटोनिम्स ऑफ दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो ये हो गया हमारा ए और बी। अब देखते हैं हम सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पे जो खाली जगहें हैं उनको फिल करना है ब्रैकेट्स में दिए हुए वर्ड्स के जरिया से। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1। इन द फेबल द अंट स्टैंड्स फॉर एंड द ग्रासहोपर स्टैंड्स फॉर। ओके, तो आप यानी फर्स्ट जो खाली जगह है उसमें क्या भरोगे, अंट स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क, क्या लिखोगे हार्ड वर्क। और दूसरे में एंड द ग्रास होपर स्टैंड्स फॉर, क्या लिखोगे केयरलेसनेस। ओके, केयरलेसनेस। हार्ड वर्क मीन्स होता है मेहनत और केयरलेसनेस माने होता है लापरवाह। तो फर्स्ट खाली जगह में आप क्या लिखेंगे हार्ड वर्क, और दूसरे खाली जगह में आप क्या लिखेंगे केयरलेस। नंबर 2, द मोरल ऑफ द फेबल entitled The Ant and the Grasshopper is that blank fades leads to blank and blanks। तो आइए हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट खाली जगह है उसको हम फिलअप करते हैं। इज दैट, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे हार्ड वर्क। ओके, द ग्रास होपर इज दैट हार्ड वर्क leads to a life of ease। ओके, शुरू में क्या लिखोगे हार्ड वर्क, उसके बाद leads to a life of ease, और दूसरे में क्या लिखोगे केयरलेसनेस। केयरलेसनेस के बाद जो लीड्स आप लिखोगे उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखोगे पॉवर्टी। ओके, तो आप यानी जो फर्स्ट खाली जगह है उसमें हार्ड वर्क लिखेंगे, और दूसरा जो खाली जगह है उसमें अ लाइफ ऑफ ईज लिखेंगे, और तीसरा खाली जगह जो है केयरलेसनेस लिखेंगे, और जो चौथा खाली जगह है यहाँ पर आप पॉवर्टी लिखेंगे। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। अ लाइफ ऑफ ईज के माने होता है आसान ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, जो कि आदमी आसानी से जिए, कोई परेशानी ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं अ लाइफ ऑफ ईज। तो ये हो गया हमारा फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं डी। तो आइए हम डी को देखते हैं। गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आने वाले जो वर्ड्स हैं, आने वाले जो अल्फाज हैं, इनके मुतरादिफ आपको पेश करने हैं, देने हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड अस्क्राइब। अस्क्राइब, अस्क्राइब मीन्स होता है मंसूब करना, निस्बत करना। तो इसका जो सिनोनियम है, इसका जो मुतरादिफ है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट माने भी होता है मंसूब करना, निस्बत करना। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल के माने होते हैं बेमंजूरी। ओके, यानी जो चीज़ मंजूर ना की जाए तो हम उसको क्या कहेंगे डिसअप्रूवल। और इसका जो सिनोनियम है वो है डिसअबोगेशन। डिसअबोगेशन,
डिसअबोर्गेशन, डिसअबोर्गेशन आप लिख सकते हो। थर्ड वर्ड है हमारा एंटायरली। एंटायरली माने होता है मुकम्मल, पूरा। ओके, तो इसका जो सिनोनियम है आप कह सकते हो कंप्लीटली। ओके, आप दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं फुल्ली, FULLY, फुल्ली, फुल से। और तीसरा वर्ड आप कह सकते हो होली, WHOLY, होली। तो ये तीन वर्ड आप इंटायरली के सिनोनियम्स के तौर पे लिख सकते हो। विंडिकेटिव, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव के माने होते हैं ऐसा शख्स जो इंतकाम लेना चाहते हो, जो आपको हर्ट करना चाहता हो बिला सबब, बिला वजह के, तो हम उसको क्या कहते हैं, विंडिक्टिव। यानी आप कीना जू कह सकते हो, लेकिन इसका जो सिनोनियम है इवेंजफुल, इवेंजफुल या रिवेंजफुल। ओके, तो आप इवेंजफुल या रिवेंजफुल लिख सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पे। हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है गैटी, गैटी। ओके, गैटी के माने होता है लाफर एंड एंजॉयमेंट, यानी हंसी मजाक, खुशी वाले माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं, गैटी कहते हैं। गैटी के सिनोनियम के तौर पे आप लिख सकते हैं मेरीमेंट, मेरीमेंट, MERRIMENT, मेरीमेंट। मेरीमेंट के माने भी गैटी। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज फ्रॉम द लेसन द अंट एंड द ग्रासहॉपर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस एक्सरसाइज। See you later. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.